एक वचन पढ़ लूंगी आज के मनन के लिए। निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद से 42 तक पढ़ लूंगी मैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद से आगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो प्रभु की स्तुति हो इस वचन के लिए। आगे वचन के लिए अवसर है साहब को। तो पिता परमेश्वर का अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा कि प्रतिदिन की भांति आज भी हम इस प्रकार से अपनी उपस्थिति देकर पिता परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने आदरणीय बड़े भाई जो मेरे आत्मिक पिता हैं अनिल कुमार डेविड जी। उन्होंने अपना समय आज मुझे और मेरे घराने को दिया कि हम इस प्रकार से आज की आराधना में अगुवाई करें और एक एक बातें जो प्रभु उनके द्वारा बुलवाते हैं, यदि मैं और आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो कुछ कुछ बातें स्मरणार्थ है, हम स्मरण करते रहें। और कल की आराधना में उन्होंने बोलते बोलते एक वाक्य बोला था कि आगे की आराधना में हमेशा अनिल भाई से सुनने की कोशिश तो करो, परंतु आप सब तैयार हो। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस क्रम में उन्होंने अपना समय मुझे दे दिया कि आज के वचन में हम सब पिता परमेश्वर के द्वारा जो भी प्राप्त किए हैं, विशेष करके मुझे मौका मिला है तो आज दिन भर जो प्रभु ने मेरी सहायता की, वैसे कई बातों को मैं प्रभु से सीखा हूं बीते दिनों में। और आज भी मुख्य मुख्य बातें जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट की है कि मैं अपने प्रियों के मध्य में बांटूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। वचन का जो भाग खुला और नित्य प्रति हम रोज जब से इस आराधना में इस भांति हम जुड़ते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने दास होकर हम पर प्रकट करते हैं और उनका थीम जो प्रभु देते हैं, अपनी इच्छा को पिता परमेश्वर हम सब के लिए प्रकट करते हैं, सचमुच में अनमोल है। सामान्यतया हम विभिन्न आराधनालयों में नहीं पाते, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और विशेष धन्यवाद आप सबका देता हूं कि आप सब इस वक्त को कीमती जानकर इस आराधना में सम्मिलित होते हैं और आशीष को पाते हैं। और एक विषय को मैं अवश्य बोलूंगा कि जब भी मुझे और आपको प्रभु इस प्रकार से अवसर प्रदान करे कि हम अपनी गवाहियों को दें, वचन से जो जो मैं और आप सीखते हैं न सिर्फ अपने पास रखें परंतु अवश्य उसे बांटें, क्योंकि निश्चित बात है कि परमेश्वर की आशीष जो झरोके से सोते से निकलता है,
और उस सोते के पानी को यदि मैं और आप अपने तक सीमित रखेंगे तो परमेश्वर का वचन उसको कहता है कि एक समुद्र है, नमक सागर, ऐसा सागर जो अपने पानी को अपने तक सीमित रखता है और बांटता नहीं है, तो उसमें कोई जीवधारी नहीं रहती। ऐसा लवण सागर बाइबल में वर्णन है। नक्शे में यदि आप देखेंगे अपने बाइबल के पीछे तो उसको पाएंगे। सोता यदि बह रहा है और सोता का पानी का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो सोता कुछ दिनों बाद, कई कुएं ऐसे होते हैं, मैं गांव में कई जगह जाके देखा हूं, यदि उसका पानी नहीं निकाला जाता तो वो फिर सोता बंद हो जाता है। बोर भी कई जगह ऐसा हम सब जानते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अचानक कभी भी आपको अवसर मिले, क्योंकि प्रभु हमको समय इसलिए देता है कि जो जो आशीषें मैं और आप पाते हैं रोज बरोज की, और जो विषय हमारे आदरणीय भाई ने दिया है उसी में से कोई नया नया बात नहीं बोलूंगा कि भेद की बातें मुझे खुले, ज्ञान की बातें मिले, ऐसा नहीं है। परंतु इन वचनों को हम सब परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाले हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करे, क्योंकि हम लोग पास्टर पादरी नहीं हैं, सेमिनरी अटेंड किए वाले नहीं हैं, बीटीएच और क्या क्या उपाधि जो डिग्री मिलता है थियोलॉजी का, यदि है किसी के पास तो मैं धन्यवाद करता हूं, यदि नहीं है तो प्रभु जो अपनी आत्मा के द्वारा सिखाते हैं रोज बरोज, उन वचनों को अवश्य मैं और आप शेयर करें। और सचमुच में एक उदाहरण जो प्रभु ने मुझे दिया अपने बड़े सेवक का, पौलुस, वचन में आगे बढ़ने से पहले उस अंश को मैं अवश्य पढ़ना चाहूंगा। आप भी मेरे साथ निकाल कर खोलिए। यहाँ यो लिखा है, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 से 17 मैं पढ़ूंगा, ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा ये, परंतु इस गवाही को मैं पाकर आशीषित हुआ। और मैं सब जानता हूं कि हमारे जो, विशेष करके मैं अपने आदरणीय बड़े भाई डेविड के विषय में जानता हूं कि संसार की डिग्री इत्यादि नहीं है उनके पास, परंतु कैसे परमेश्वर ने अपने उस दास को, अपने शिष्य को बुलाया, अपने पास मित्र बनाया, और आज पुत्रत्व के अधिकार को पाकर कैसे अनमोल वचनों को देते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जो पाया जाता है गलाती पहला अध्याय उसका 15, 16, 17, एक एक शब्दों पर ध्यान करिए। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। देखिए, इस पर ध्यान करिए, कोई मनुष्य ने नहीं, जब उसकी इच्छा हुई, जब उसकी, हाँ, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लोहू से सलाह ली। कितनी अद्भुत गवाही है। और जितने इस प्रकार की गवाही में बढ़ते हैं, जिनको परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की छाप से इन वचनों को देते हैं कि प्रभु का जन कैसे बढ़े, ये अद्भुत गवाही वो देते हैं माता के गर्भ से। तो निश्चित बात, जब हमको, मुझको और आपको प्रभु ने बुलाया है तो माता के गर्भ से बुलाया है। और जब उसकी इच्छा हुई मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को प्रकट करे, और उनका एक विशेष बुलाहट थी, मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं।
तो मैंने किसी मनुष्य की ओर नहीं देखा। कल आदरणीय डेविड भाई भी बोले थे, मनुष्य नहीं, बड़े अच्छे दिखते होंगे, बड़ा परमेश्वर का ज्ञान होता होगा, बाइबल से एक एक बातें बताते होंगे, परंतु यहाँ पौलुस कहते हैं कि मैंने मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। और क्या किया उन्होंने? 17 पद, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। अरब को चला गया। अरब अर्थात जंगल, रेगिस्तान। और व्यक्तिगत संबंध पौलुस ने पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा बनाया, और जो कुछ उनको मिला, जो उससे पहले यरूशलेम में थे, उनसे लहू और मांस से सलाह नहीं लिया। और इसके विषय में और भी अच्छे तरीके से वो वर्णन करते हैं। 18 में लिखा है, 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने को यरूशलेम गया। बाद में, पहले अरब को गया, बाद में यरूशलेम को गया, और उसके पास कितना दिन रहा? 15 दिन तक रहा। और आगे वर्णन करते हैं वे, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़, पतरस के बाद याकूब को छोड़, वहां लिखते हैं, और प्रेरितों में से किसी से ना मिला, ऐसा वर्णन करते हैं। और कारण उसका आगे 2 अध्याय में वो बताते हैं। तो प्रभु करे सचमुच में मैं और आप जब जीवन पाते हैं ना, क्योंकि संसार की रीति विधि है, अक्सर मैं और आप अपने चारों ओर देखते हैं, कोई किसी तरीके से जीवन पाता है तो पहले उसका उपाय करते हैं, इसको सेमिनरी भेज दो, पास्टर बना दो। नो, ऐसा नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से उसका जब संबंध यीशु मसीह में होकर पिता परमेश्वर से मिल जाएगा ना, और यही तो यत्न है इन दिनों जो हम वचनों के द्वारा निरंतर अपने बड़े भाई से सुन रहे हैं, उनका प्रयास यही है। और इसका कारण पौलुस वहां लिखते हैं, जो 2 अध्याय के 6वें और 7वें वचन में। फिर जो लोग कुछ मुझे जानते थे, कुछ समझे जाते थे, हाँ समझे, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वहां वर्णन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा हमने पढ़ा है यहाँ, कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी हो, मुझे इससे कुछ काम, ये भी बेचारा खुद पौलुस कह रहे हैं कि नहीं, उससे मुझको काम नहीं, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, उनके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं, पौलुस ऐसा कह रहे हैं। परंतु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और आगे का वचन, उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। और आज का अंश जो हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन से, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 से 42, ये पूरा पतरस खड़ा हुआ था, परंतु पतरस के विरोध में ये कुछ नहीं, कुछ बातों में आगे पौलुस और पतरस के आपस में कुछ हुआ था, परंतु दोनों में मेल हो गया, क्योंकि पतरस अपने किताब में, अपनी पत्री में पौलुस के बारे में वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं और आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्राप्त करें। मैं और आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो उससे डायरेक्ट मुझे और आपको कुछ मिले, और जो कुछ मिलता है उसको मैं और आप अवश्य बांटें। तो फिर से प्रेरितों के काम
दूसरा अध्याय का कुछ कुछ वचनों पर मैं ध्यान आप सबका दिलाना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ध्यान दिलाया इन पदों पे। 37 पद और 38 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? मतलब पतरस दूसरे अध्याय के, यदि आप जानते हैं, सब बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां पूरा वर्णन किए। पिंतुकुस्त का दिन था, पवित्र आत्मा उतरा था, और पवित्र आत्मा के सहायता से जिस पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया 3-3 बार, जिस पतरस को यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, जब मत्ती 16 में वो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, कितना सुंदर आंसर था पतरस का। परंतु जैसे ही यीशु मसीह आगे की योजना को बताने लगे तो वो झिड़कने लगा, और उस पतरस ने बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को शुरू से लेकर जो उसको पवित्र आत्मा ने दिया, उन बातों को वहां कई देशों के लोग, कई जाति के लोग वहां मिले थे, और उनको बड़े हियाव के साथ इन वचनों को बताया। तो 37 पद को पढ़िए। 37 पढ़ हाँ 38। हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये बिल्कुल क्रम है परमेश्वर के वचन में। मसीही जीवन का शुरुआत कैसे होता है और मसीही जीवन का स्टेप क्या क्या होता है, यहां वर्णन है। वचन के द्वारा हृदय छिद जाना, परेशान हो जाना, पूछने लगना कि अब मैं क्या करूं। और बड़े हियाव के साथ पतरस ने शेष प्रेरितों से और पतरस से पूछने लगे, तो उन्होंने कहा कि अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये स्टेप यदि पूरा नहीं हुआ मेरे और आपके जीवन में, वचन ने मुझसे बातचीत नहीं किया, वचन ने मेरे और आपके हृदय को यदि छेदा नहीं। मैं शिक्षक था, और शिक्षक होने के नाते जब तक एडमिशन नहीं होगा बच्चे का, तो वो इस स्कूल का बच्चा नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं होगा। ये क्रम है। केजी क्लास, पहली क्लास 1-1 साल में पास नहीं होगा तो अगले क्लास में नहीं जाएगा। तो ये स्टेप है जो पतरस और शेष प्रेरितों ने उन सब लोगों को कहा जिनका हृदय छेदा गया। और सचमुच में 41 पद को पढ़ने से बड़ा अच्छा लगता है मुझको इसी का। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रभु की स्तुति हो। एक सरमन दिया पतरस ने, जो ट्रेनिंग नहीं लिया था, बाइबल सेमिनरी नहीं गया था, है ना, कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं, मछुआरा था। एक ही बार में 3000 लोग उनमें मिल गए, और वो क्या क्या करने लगे, ये प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना थी। और ऐसे ही प्रेरितों से शिक्षा पाने, यस, और संगति रखने में, इसलिए ये आवश्यक है। और आगे, और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये बिल्कुल ये स्टेप मेरे और आप, इसीलिए तो प्रभु के लोग जिनको जीवन मिलता है ना, वो कहीं भी कहीं की आराधना, कोई भी परमेश्वर का वचन दास आते हैं तो वो धुन लग जाता है कि कैसे मैं इस आराधना में मिलूं
और कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ूं। यही तो मेरा और आपका अभिप्राय है रोज इस प्रकार से इस संगति के लिए। तो कुछ कुछ क्रम को, क्योंकि बाइबल के जो क्रम है उनको अवश्य, ये स्टेप्स हैं। मसीही जीवन शुरू करना, परमेश्वर के राज्य में पैदा होना, परमेश्वर के राज्य में बच्चा नहीं होना, बढ़ते रहना, और परमेश्वर की कलीसिया में जो यीशु मसीह जो हमारा दुल्हन है उसके लिए मैं और आप कैसे तैयार हों, ये परमेश्वर के वचन के स्टेप हैं। ये क्रम को कोई नहीं बदल सकता, वचन को कोई हटा नहीं सकता। और एक और शब्द है, उसको हम आगे देखेंगे, जिनके विषय में कल का थीम जो आदरणीय डेविड भाई ने रखा था, रक्त। पवित्र रक्त में क्या शक्ति है, यीशु मसीह के रक्त में, इसको भी नहीं छोड़ सकते। और सचमुच में इस दुनिया में तीन ही चीज पवित्र हैं, पवित्र वचन, पवित्र रक्त और पवित्र आत्मा। बाकी यही रह जाएंगे। इसलिए तो आदि से अनंत, जो आदि से है उसके पीछे मैं और आप भागें, जो अनंत है उसके पीछे मैं और आप भागें। और इसका शुरुआत मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि समय कम है। तो पहला शुरुआत हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26। हम इसको जानते होंगे परंतु फिर भी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:26 पद। एक का 26। 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बस यहां मैं एक शब्द पे ध्यान प्रभु ने मुझे दिया बहुत पहले से, और हम सबका ध्यान है कि परमेश्वर ने कहा आओ, परमेश्वर ने कहा आओ, मनुष्य को अपने ना असली शब्द को भूल गए। आओ। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, या हम अर्थात परमेश्वर अकेला नहीं है, इसको हम सब जानते हैं। और आज की आराधना मैं नहीं जानता, मेरी पत्नी है जो आज प्रारंभ की, और सचमुच में हर एक आराधना को प्रारंभ करना और अंत करना इनसे होता है ना? क्या बोल के, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आराधना को प्रारंभ करते हैं। और आराधना जब समाप्त होता है उस समय भी आशीष में अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, ये आशीर्वाद के रूप में आराधना के अंत में हमारे पासवान महोदय, प्रभु के जन जो भी हैं वो बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर अकेला नहीं, परमेश्वर हम कह रहे हैं अपने आप को। और इस हम को यदि हम उत्पत्ति 1 से पढ़ें यहां से, तो 2 अध्याय के 3 पद तक परमेश्वर शब्द है। और जैसे ही हम 2 अध्याय के 4 पद से आगे बढ़ते हैं, 4 पद को पढ़ो तो। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर, अब परमेश्वर अकेला नहीं है, वहां वर्णन है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर 2 हो गए हैं, और परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा भी है।
और पिता परमेश्वर का समय सामान्यतया हम ऐसा समझते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर का युग था। नया नियम यीशु मसीह के पैदा होने के बाद 4 सुसमाचार में यीशु के बारे में वर्णन है, और प्रेरितों के काम से जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं उसमें पवित्र आत्मा का काम है। ऐसा मैंने सीखा। परमेश्वर अपने युग में काम किया, यीशु ने अपने समय में काम किया, और अंतिम का युग आज जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का युग है। और सचमुच में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का ये काल अपने अपने समय पे हुआ। और इसको अच्छे से समझने के लिए इफिसी 1:17 को जब मैंने आज पढ़ा तो मैंने यहाँ पाया, यहाँ लिखा है, इन तीनों का वर्णन है 17 पद में। इफिसी 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, यीशु मसीह नाम आ गया। परमेश्वर कौन है? जो महिमा का पिता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आगे है। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये पौलुस प्रेरित का प्रार्थना है ऊपर जो उन्होंने किया। और ये प्रार्थना में पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों हैं। और वास्तव में पत्रियों में जब पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, विशेष करके 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 23 पद में ये शुरुआत है। पौलुस कहते हैं कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। बिल्कुल निश्चित बात है कि प्रभु भोज जो यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों के साथ लिया था, एक तो चला गया रोटी का टुकड़ा लेके, उस समय पौलुस वहां नहीं थे, परंतु प्रभु भोज को जिस प्रकार, और ऐसी कई बातें हैं जो पौलुस प्रेरित समझाते हैं और सीधे कहते हैं यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और तुम्हें भी पहुंचा दी। सचमुच में प्रभु मेरी और आपकी ऐसी सहायता करे कि मैं भी, जैसे अपने आदरणीय प्रभु के सेवक बोलते हैं कि प्रभु से मैंने प्राप्त किया और प्रभु की सहायता से मैं बांट रहा हूं, तो इस प्रकार की गवाही मेरे और आपके जीवन से अवश्य निकले। अब दूसरा शब्द है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बीच में जो पुत्र है, पिता से विनती निवेदन करके पवित्र आत्मा को देते हैं, परंतु मुख्य स्थान पिता परमेश्वर का है, पुत्र अपना काम करते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह का पूरा नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, बीच में यीशु है। और इस सब को इन दिनों में बड़े अच्छे से हमारे भाई ने समझाया है। यीशु अर्थात मनुष्य, मसीह अर्थात क्रूस पे मृत्यु के पश्चात कब्र में दफनाया जाना और कब्र से पुनरुत्थान प्राप्त करके मसीह बनना। और जब पिता के पास पहुंचते हैं तो वो हमारा प्रभु अर्थात वो हमारा मास्टर है। वी आर हिज सर्वेंट्स। वो हमारा प्रभु है। हर काम करने के पहले उससे परमिशन लेना अवश्य है। ये बातें वो बताते हैं। और सचमुच में ये प्रभु यीशु मसीह, पतरस ने एक बार प्रयोग किया जो हमने अंश पढ़ा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 से लेकर परंतु 34 पद में पढ़ो तो, प्रेरित 2:34।
34 क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि मैं प्रभु क्षमा करेंगे, 36 को पढ़ेंगे, क्षमा करेंगे, 36 सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और कितना सुंदर, बड़े हियाव के साथ, बिना डरे, विभिन्न देश के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग वहां एकत्र थे। सीधा सीधा यही वचन तो है जो सुनने वालों के हृदय में काम कर गया, छेद कर दिया। और वो शेष प्रेरित ये कि यीशु अकेला नहीं है, यीशु मसीह है और उसके नाम के आगे प्रभु है। केंद्र बिंदु यीशु है। शरीर पे आया, परमेश्वर के राज्य को, मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए वो स्वर्ग से आया, पृथ्वी पे आया, मनुष्य बन गया और मनुष्य की हरेक बातों को वो सुन लिए और पिता परमेश्वर की इच्छा को अंत तक पूरा किए। और सचमुच में वो श्रेष्ठ नाम जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। और इस प्रकार से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, और उसी प्रकार से मैं और आप भी त्रिभागी मनुष्य हैं। मनुष्य आदम का जब बनाया जाना था, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया और जिसका वर्णन मैं और आप उत्पत्ति 2 और 7 में पाते हैं। उत्पत्ति 2:7 पढ़ तो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। अर्थात मनुष्य, मैं और आप, हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है और देह। देह अर्थात मिट्टी, जो इन दिनों बड़े उस पे मिट्टी, देह, मनुष्य मतलब मिट्टी। और इस मिट्टी को कैसे परमेश्वर ने बदला वो पाया जाता है पहला कुरंती 15 अध्याय उसका 45, 46 और 47 को मैं पढ़ूंगा। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था, नहीं है। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और इस प्रकार से आदम अर्थात मनुष्य के अंदर, और इसीलिए मनुष्य त्रिभागी आत्मा, प्राण, देह। यदि मैं और आप, बीच में आत्मा है, आत्मा पूरा यदि हम शरीर की ओर मैं और आप लगा देंगे तो मैं और आप शारीरिक प्राणी रहेंगे। यदि हमारा पूरा केंद्र बिंदु आत्मा की ओर रहेगा, आत्मा की ओर रहेगा, तो मैं और आप आत्मिक प्राणी रहेंगे। इसलिए प्राण बीच में है। और एक दो और बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। और सचमुच में ये मसीही जीवन
प्रियो, व्यक्तिगत पहले है। इसलिए पूछा जाता है कि हैव यू रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। ये नितांत आवश्यक है। व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मेरा और आपका प्रभु बने, यीशु बने। उसके बाद क्रम आता है परिवार का, और परिवार के बाद क्रम आता है कलीसिया। पवित्र आत्मा और कलीसिया को अभी हमारे आदरणीय डेविड भाई टच नहीं किए हैं। केवल अभी रक्त वचन पे ध्यान केंद्रित हुआ है। व्यक्तिगत रूप और पारिवारिक रूप मेरा और आपका कैसा है, ये उत्पत्ति से ही शुरू है। उत्पत्ति 2:18 को पढ़िए तो। उत्पत्ति 2:18 जानते हैं, फिर भी पढ़वा रहा हूं। यस, आदम का। फिर यहोवा परमेश्वर नहीं है, यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, आदम को परमेश्वर ने बनाया, अब उसको अकेला रहना अच्छा नहीं, मतलब उसको एक साथनी संगनी की आवश्यकता है जो उससे मेल खाए। इसलिए एक पत्नी के रूप में हवा को दिया, तब उसका घराना बना। और उसी प्रकार से इसी उत्पत्ति का 7 पहला वचन पढ़ेंगे मैं और आप। 7 का 1 पद, इसको भी मैं और आप जानते हैं, परंतु फिर भी मैं पढ़वाना चाहूंगा। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है, और इसका प्रतिफल ये है कि तेरा घराना भी, बेटे बेटियां, और यहाँ तक बहू और वर्णन है वो जो 8 के 15 पद में है। 8 अध्याय के 15 पद में। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत, देखिए आशीष बहुओं को मिल गई। पुत्र, अपने पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। ये, और इसका पालन उसने 18 पद में किया। 18 पद इसी का। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। यस, ये तीनों निकल आई, तीनों, मतलब परिवार भी बच गया। अब इसके बाद हम जानते हैं प्रेरितों के काम 16 में, जब पौलुस और सिलास जेल खाने में थे, प्रेरित 16 के 31 में लिखा है कि मैं क्या करूं। तो पौलुस ने उनसे कहा कि यदि तू, पढ़ लो, अच्छा चलो, हाँ, प्रेरित 16:31 उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू तो पाएगा, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि घराने समेत वो सिपाही ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद ही व्यक्ति यहाँ परिवार के साथ कलीसिया में जुड़ गया, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए नितांत मेरे और आपके लिए जो 3 बातें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आत्मा, प्राण, देह, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जी, एक क्रम को बदल, कलीसिया में पहले शामिल हो जाते हैं लोग। परिवार की स्थिति क्या है, प्रभु में है कि नहीं पता नहीं, और यहां तक व्यक्तिगत रूप से ना वचन उनके जीवन में काम करता है, ना यीशु मसीह का रक्त काम करता है, ना पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है, परंतु वो नामधारी रीति विधि के अनुसार हम प्रभु के जन अपने आप को कहने लगते हैं। यही तो परेशानी है,
जो शैतान मनुष्य के मन की आंखों को अंधेरा कर देता है। इसीलिए तो पौलुस इफिसी 6:17 और उसमें पदों में कहता है कि ज्ञान और प्रकाश मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। और इसमें एक और क्रम है जो अंत में बताऊंगा, और उसके कुछ अंश को परमेश्वर के वचन में जो है उनको पढ़ा के आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। है वो शुद्धता, पहले शुद्धता, उसके बाद आती है पवित्रता, और तब आती है सिद्धता। यदि कोई मनुष्य शुद्ध नहीं हुआ है यीशु के रक्त से, मैं और आप शुद्ध नहीं हुए हैं, तो पवित्रता के मार्ग में नहीं बढ़ सकते। यदि मैं और आप पवित्र नहीं हुए हैं तो सिद्धता के मार्ग में मैं और आप नहीं बढ़ सकते। तो एक पद और पढ़ के हम इस आराधना को समाप्त करेंगे, जो पाया जाता है इफिसी 4:12 पद। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये क्रम है, ये क्रम में मैं और आप नहीं आएंगे तो मसीह की देह उन्नति नहीं पाएगी। तो प्रभु हम सब की सहायता करें, और इस प्रकार से निरंतर मैं और आप प्रभु ने जो जीवन प्रदान किया है, शुद्धता का, पवित्रता का और सिद्धता का, इस मार्ग में मैं और आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सब की सहायता करें, हम सबको आशीष प्रदान करें। प्रार्थना और आशीष आप ही दो। तो अंतिम प्रार्थना के लिए मैं बाबू को, डेविड भाई बोलते रहते हैं, पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं। बाबू हैं क्या? यदि नहीं तो किसी को भी यदि प्रभु भाता है तो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें, कोई भी। यस, आइए हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर को झुकाएंगे। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब उसके चरणों में आते हैं आज के सुंदर पवित्र समय के लिए, जो उसकी अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम सबको मिलने पाया। और प्रभु के दास के द्वारा सुंदर तरीके से वचन जो हमारी शिक्षा और चेतावनियों के लिए और हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए लगातार जो हमें मिल रहा है, इसके लिए परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित उद्धार करता, मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए, जितने भी भाई बहन हम लोग सब जुड़े हैं और आज के इस पवित्र वचन के द्वारा और हम सब आशीषित होने पाए, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रीति से प्रार्थना करता हूँ प्रभु के हर एक सेवकों के लिए जो यहाँ पर हैं, और हर एक को अपनी स्वर्गीय उत्तम आशीष प्यारे पिता परमेश्वर आपने सभी के जीवन में दी है, और लगातार इस जीवन को आप बढ़ाते चलें। धन्यवाद देते हैं पिता आपके दास के लिए, जो जिनके द्वारा सुंदर रीति से वचन हमारे लिए रखा गया। धन्यवाद देना, और एक एक हृदय में जाकर 100 गुना को फल लेकर के आए, और बहुत से हम सब जो वचन को ग्रहण कर रहे हैं वो वचन की आशीष लोगों में आगे भी बढ़ाते चले जाएं। बहुत से लोगों को पाप से, अंधकार से, मृत्यु से निकाल करके प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आने के लिए हम सबको इन दिनों में आप बढ़ाएं और तैयार करें, और अपनी इच्छा के अनुसार हम सबका निर्माण करें पिता। धन्यवाद है, और आगे के समय को भी आपके हाथ में देता हूँ। आपके हर एक प्रिय दासों को, आपके प्रेरित भविष्यवक्ताओं को आपके हाथों में देता हूँ, और हम सब जो उनके द्वारा शिक्षित और आशीषित होते हैं इन वचनों के द्वारा, हम सभी प्रिय भाई बहनों को भी आपके हाथों में लाके समर्पित करता हूँ पिता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जीवन को मैं आशीषित करता हूँ,
और विनती और प्रार्थना करता हूँ, हम में से जिनके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं पिता, और यदि हम में से कोई रोग बीमारी और निराशा और चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो प्रभु आप सबको अपनी स्वर्गिक आशीष दे पिता, और रोग बीमारी चिंताओं से और हर एक मुसीबतों से हर एक जीवन को आप निकालें और बचाएं पिता। धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए, सुंदर पवित्र समय जो आपने दिया कि हम सब आपके चरणों में बैठ करके प्रभु आपके उन पवित्र जीवित वचनों को हम सीखने पाए पिता। धन्यवाद के साथ सब बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, और आगे भी प्रभु हमारे इस माध्यम के द्वारा बहुत से लोग जुड़ने पाए, और पिता होने देना कि वचन की सेवकाई इस पूरे संसार में फैलती चली जाए पिता। लोग सत्य को जाने और प्रभु अपने जीवन को उस सत्य को जान के और छुटकारे को जीवन को प्राप्त करें पिता। धन्यवाद, सारी बातों में आपको महिमा और आदर देता हूँ। और प्रभु जब हम फिर से दोबारा मिलते हैं पिता, तो हम सब प्रभु उसके पहले हम पिता लगातार आपके वचन की संगति में आपके साथ जुड़े रहने पाए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलने पाए, आपके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए पिता, और पिता होने देना कि आपकी उस अनंत स्वर्गीय योजना के भागी होने पाए। धन्यवाद के साथ सब बातों को चरणों में रखते हुए इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।